डियर क्लास 9 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की आपकी जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th की जितनी भी वीडियोज़ हैं वो क्लास 9th की NBF की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में भी एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 NBF बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी सारी वीडियोज़ मेरी आपके सामने आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 7.2 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के पहले दो क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का टाइम कोड नीचे मेंशन है, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स। कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे एक लाइन सेगमेंट मैंने ए और बी आपके सामने ड्रा किए हुए, ये उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको बेशक आप पॉइंट्स ए का नाम दे दें। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये ए पॉइंट है 2 और 5, ये बी पॉइंट है 6 और 9। तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब देखें ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये मैंने अपनी तरफ से आपके लिए लिखा है ताकि मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ। मिड पॉइंट का होता है लाइन सेगमेंट है ए बी, ये इसके एक्स वाई ये वाले पॉइंट है, एक्स को x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में डिटेल से इसके ऊपर बात की है, ये हम दरमियानी डिस्टेंस फाइंड करते थे। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हम ये फाइंड करेंगे कि ये मिड पॉइंट है, ये वाला दरमियानी, यानी ये टोटल अगर 8 है तो दरमियान वाला पॉइंट ये वाला 4 सेंटीमीटर होगा। इसके आपने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मिड पॉइंट बेसिकली फाइंड करना है। तो ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, नाम मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया हुआ है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये x1 y1 x2 y2 ये पॉइंट आपको दिए गए हैं 2 और 5 6 और 9। इसको एक को मैंने ए का नाम दे दिया है, एक को मैंने बी का नाम दे दिया। तो अब मिड पॉइंट कैसे आएगा? मिड पॉइंट आएगा, यहाँ पे लिख लें एम से मुराद होता है मिड पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, मिड पॉइंट एक्स एंड वाई। अब देखें, सबसे पहले लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी इसको जो भी लाइन सेगमेंट है टोटल अगर 8 सेंटीमीटर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगा। तो इसलिए फार्मूला भी ये बनेगा x1 इधर का x1 इधर का x2 दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर y1 प्लस y2 करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये मिड पॉइंट का फार्मूला जो है बेसिकली मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसमें आपके पास ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, y1 5 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 12/2, ये आ जाएगा 14/2। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 7, सॉरी ये आ जाएगी 6 और ये आ जाएगी 7। ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया है। इसको m और x y से मुराद ये है कि पहले ही वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है। ये आपके पास मिड पॉइंट जो है वो फाइंड हो गया। इस तरह हमने जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, बहुत ही आसान है। मिड पॉइंट फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। बाकी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट जी हम पार्ट 2 की जानब चलते हैं। पार्ट 2 आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है, -1 और 0 2 और 2। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला मैंने मिड पॉइंट का लिख दिया हुआ है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक हो गया, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारा काम आसान हो जाएगा। x1 क्या है -1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आपके पास -1 है, ठीक है, और प्लस ये आपके पास 2 है, ये आ जाएगा y1 2 और प्लस y2 ये आपके पास y1 0 है, ठीक है 0, और प्लस y2 आपके पास क्या है 2 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे x1 पहले लिखना है, तो x1 -1 x2 प्लस 2। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2/2। ठीक हो गया, अब इसको ऐसे रहने दें 1/2 और 2/2, ये आपके पास कट के 1 हो जाएगा।
अब बुक के लास्ट के ऊपर आंसर हो सकता है, इसको डेसिमल में लिखा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 और 1 भी लिख सकते हैं। ये आपका मिड पॉइंट जो है वो फाइंड हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी डेसिमल में वैल्यू दी गई है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। x1 + x2 यानी कि 2.6, ठीक है, सॉरी x1 + x2, पहले x1 लिखना है, ठीक है, तो 1.4 + 2.6 / 2, y1 + y2, तो ये आपके पास आ जाएगा, y1 आपके पास है 1.5 माइनस का, इसके साथ ये माइनस लगा हुआ है, प्लस 3.5 / 2। इनको अब जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर ये वैसे भी सिंपल ही है, लेकिन आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लें ताकि कोई आंसर में गलती ना हो। 1.4 + 2.6 ये आ रहा है 4 / 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3.5 माइनस 1.5, ये आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, तो ये आपके पास आएगा, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 2, इसका आंसर आएगा 1, तो ये आपके पास मिड पॉइंट आ गया है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है लुक एट द क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दी गई है, ऐसी शेप क्वाड्रिलेटरल शेप होती है जिसकी 4 साइड्स हों। तो ये आपके सामने जो 4 साइड हैं इसकी AB, BC, CD और AD 4 साइड हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ EFG एंड H आर द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड। अब ना सिर्फ ये कोऑर्डिनेटरल है, ये इसकी 4 साइड हैं, बल्कि ये वाले जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं HEFG, ये वाले जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके मिड पॉइंट भी हैं। ठीक है, ये इसके मिड पॉइंट है, यानी A और B जो एक लाइन सेगमेंट बनती है उसका जो मिड पॉइंट बनता है वो E बनता है। B और C एक पूरी लाइन है, उसका जो सेंटर है मिड पॉइंट है वो F बनता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मिड पॉइंट फाइंड करने सीखे भी हैं। ठीक है, और द मिड पॉइंट ऑफ इट साइड एज शोन इन द फिगर, ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अब नीचे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFG एंड H। EFG एंड H के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेट है, ये C का कोऑर्डिनेट है 2 and 6, ये D का कोऑर्डिनेट है -3 and 2, ये A का कोऑर्डिनेट है 1 0 एंड B का कोऑर्डिनेट है 5 2। इस तरह आपने EFGH चारों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये बेसिकली ऐसे ही है जैसे अपने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट 1 है इसको सॉल्व करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करते हैं बाय यूजिंग जो है वो मिड पॉइंट फार्मूला, जो फार्मूला हमने इससे पहले डिस्कस भी किया है। ये जी पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFG एंड H, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सबसे पहले फॉर E का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB होगा, यानी AB लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो E बनता है। E का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। तो पॉइंट A और पॉइंट B ये आपकी बुक से ही सारे मैंने देख के लिखे हैं। आपकी जो बुक की डायग्राम है, डायग्राम के ऊपर पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, वहाँ पे ये मिड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे। M से मुराद मिड पॉइंट फार्मूला, x y इसके बेसिकली कोऑर्डिनेट होते हैं, वो फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2 ये इसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो ये E लिख दिया मैंने, M की जगह मैंने E लिख दिया, नहीं E ये हमने कोऑर्डिनेट E पॉइंट के फाइंड करने हैं x y। तो x1 + x2 यानी कि 1 + 5 / 2 और y1 + y2 तो यह आ जाएगा 0 + 2 / 2, यह आ जाएगा 6 / 2, यह आ जाएगा 2 / 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, तो आपके पास आ जाएगा 3 and 1। ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए हैं E पॉइंट के, E पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके आ गए हैं। इसको नंबर 1 का नाम भी देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, F कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, F के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये B और C के सेंटर में आप डायग्राम देखेंगे, B और C के सेंटर में आपको जो F नज़र आएगा। तो B और C पॉइंट का मिड पॉइंट 5 करते हैं, x1 + x2 यानी कि 5 + 2 / 2 और 2 + 6 / 2। ठीक हो गया।
ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब इसका तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। 7.1 में हमने बड़ी डिटेल से बात की है x1 x2 की। यह आ जाएगा 7/2, यह आ जाएगा 8/2। इसको 7/2 ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको 4 हो जाएगा, या इसको भी काट देते हैं। चलें अगले स्टेप में काट देते हैं। 2.7 को यानी 7/2 करें तो 3.5 आता है। ये 3.5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं एफ़ के। एक्स वाई लिख लें, चाहे ऐसे रहने दें फ्रैक्शन में, चाहे आप डेसिमल में लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, अगले जो पॉइंट है उनके करते हैं। तो अगले जो पॉइंट है वो जी पॉइंट है, वो मिड पॉइंट बनता है सी डी का। सी डी का मिड पॉइंट है। ये आपकी फिगर से ही मैंने सब कुछ देख के लिखा है। फिगर मैं एक दफ़ा सामने आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये अब जी के हमने मिड कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये मिड पॉइंट बनता है सी डी का या डी सी। ये सी डी की, सी के पॉइंट्स है 2 6, डी के पॉइंट है -3 और 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे जी के। तो ये जी आपका आ गया x1 + x2 2 प्लस ये -3 आ जाएगा। ये आपने ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लिखेंगे। /2 y1 + y2 यानी 6 + 2/2 आ जाएगा। +- -2 -3/2 और 8/2। ये आ जाएगा 2 -1/2 और ये आ जाएगा 4। ये भी ठीक है। इसके अलावा आप -1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 भी आ जाएगा। -0.5 और 4 आ जाएगा। ये जो है नंबर 3 के ऊपर आ जाएगा। ये जी के कोऑर्डिनेट बन गए हैं, ठीक है। अब -0.5 लिखना चाहे लिख लें, अदरवाइज़ फ्रैक्शन में भी ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट चलते हैं, एच के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो x1 + x2 यानी कि 1 + -3/2 कामा y1 y2 0 + 2/2 आ जाएगा। 1 -3/2 और 2/2 आ जाएगा। -2/2 ये कट के 1 हो जाएगा। ये भी कटेगा तो ये भी -1 और 1 आ जाएगा। ये कोऑर्डिनेट आ गए हैं एच के। तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो मुकम्मल हो गया। हमने सारे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। एच के कोऑर्डिनेट भी हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, जी की भी फाइंड कर लिए हैं। अब ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। एक्स और वाई, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है। ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद आपका जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है ड्रा लाइन सेगमेंट ई एफ जी जी एच एंड एच ई बाई जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। यानी कि आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि ई एफ को ज्वाइन करे, फिर एफ जी को ज्वाइन करें, फिर जी और एच को ज्वाइन करें, फिर एच और ई को ज्वाइन करें, ठीक है। ये सारे जो मिड पॉइंट है इनको आपस में ज्वाइन करवाना है। तो बहुत ही आसान है, ये तो हम बुक पे ही कर लेते हैं जल्दी से। ये जी को एच से मिला दिया, एच को आपने ई से मिलाना है। फिर आपने ई को एफ से मिलाना है। फिर आखिर पे आपने जी और एफ को मिला देना है, ठीक है। सारे पॉइंट्स हमने आपस में मिला दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 भी बस इतना ही था कि जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन सबको आप मिला दें। मिलाने के बाद बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। ये काम करना, आपका पार्ट नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है एफ ई एफ जी जी एच और एच ई। ये एक डिस्टेंस जो है वो आप अपने फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला के लिए ज़रूरी है कि आपने जो पिछली एक्सरसाइज है 7.1 आपने अच्छे तरीके से समझी हो, क्योंकि 7.1 में हमने डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर डिटेल से बात की है। तो यहाँ पे हम अब हमारे पास जी की वैल्यू भी आ चुकी है, एफ़ की वैल्यू भी आ चुकी है, एच की भी वैल्यू भी आ चुकी है और ई की वैल्यू भी आ चुकी है। ये हमने इससे पिछला जो पहला पार्ट है पार्ट नंबर 1 में इसके कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं। जी का कोऑर्डिनेट फाइंड किया है और इसी के साथ साथ एच के कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं और इसी तरह ई और एफ के कोऑर्डिनेट भी हमने फाइंड किए हैं पार्ट नंबर 1 में। तो वो उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए अब हम जो है इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। ये जी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ एफ जी जी एच एंड एच ई का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले ई एफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। ई एफ का डिस्टेंस के लिए ई के कोऑर्डिनेट और एफ के कोऑर्डिनेट होने चाहिए जो कि हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हमने
इससे पहले वाला मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके फाइंड किए हैं। यहाँ पे ये डेसिमल में है, आपके बुक के लास्ट के ऊपर 7/2 भी लिखा हुआ है, चाहे 7/2 कर लें चाहे 3.5 कर लें। इस तरह डेसिमल में कर लेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपके टीचर करवाते हैं आप वैसे कर लें। x की 2, अब ये आपके पास x की 2 है, ये आपके पास x की 1 है, ये y की 2 है और ये y की 1 है। तो x की 2 यानी कि 3.5 माइनस 3 का स्केयर, 3.5 माइनस 3 का स्केयर प्लस y की 2 4 है, y की 1 1 है का स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 0.5 का स्केयर प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्केयर। 0.5 का अगर आप जो है वो स्केयर फाइंड करते हैं तो ये कैलकुलेटर की मदद से कर लें, आपको कैलकुलेटर की क्लास में इजाज़त होती है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आ जाएगा 0.25 प्लस 3 का स्केयर होता है 9, ठीक है, 3 का स्केयर होता है 9। तो ये आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 9 करेंगे तो 9.25 आ जाएगा। ये आपका डिस्टेंस आ गया ई एंड एफ का। अब इसको अगर स्केयर रूट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मेरे ख्याल स्केयर रूट रहने देते हैं, हम जो है जस्ट इसको 1 का नाम देते हैं, फिर आगे देखते हैं ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, अदरवाइज़ ऐसे भी आप 9.25 लिखा रहने दें, ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एफ जी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एफ जी के पॉइंट्स भी हमने इससे पहले फाइंड किए हैं, ये आप जानते हैं। ये जी का पॉइंट है और एफ़ का जो पॉइंट है दूसरे पेज के ऊपर है, ये मैंने यहाँ से देख के लिखे हैं, जो पार्ट 1 में हमने किया जी -0.5 और जो 4 लिखा हुआ है ये जी का पॉइंट है। एफ़ का पॉइंट भी मैंने इस तरह आपके सामने इससे पहले फाइंड किया है। एक्स की 2, ये एक्स की 2 है, -0.5 माइनस एक्स की 1 क्या है 3.5 का स्केयर प्लस वाई की 2 क्या है 4, वाई की 1 क्या है ये भी 4 ही है का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास अगेन जो है वो कैलकुलेटर की मदद से कर लें ताकि गलती ना हो। माइनस माइनस प्लस 0.35 प्लस 0.5, ये 4 बनता है। 4 जो है वो माइनस का 4 बनता है क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, प्लस 0 का स्केयर। -4 का स्केयर आता है 16 और ये 0 वैसे ही रहेगा, तो 16 का स्केयर रूट आएगा 4। ये नंबर 2 का नाम दे दें, ये डिस्टेंस ऑफ एफ जी साइड का डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट ये दो साइड आपकी हो गई हैं। अब जी एच और एच ई का करते हैं। ये जी एच और एच ई का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसके लिए भी डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे, वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। पॉइंट्स भी मैंने लिखे हैं जी एच और एच ई। ये वाले पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पॉइंट्स जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किए हैं, ये वो वाले पॉइंट मैं यूज़ कर रहा हूँ और वहीं से देख के मैंने लिखे हैं। एक्स की 2, यहाँ पे एक्स की 2 -1 होगा, उसके बाद ये माइनस और ये -0.5, क्योंकि माइनस 2 दफ़ा है तो फिर मैंने इसलिए जो है वो लगा दिया है, माइनस ब्रैकेट लगा दी है। ठीक हो गया जी। अब प्लस y की 2 आपके पास 1 है, माइनस y की 1 आपके पास 4 है, इसका स्केयर -1 माइनस माइनस प्लस 0.5 का स्केयर, ये आ जाएगा -3 का स्केयर। ये आएगा। इसको नहीं समझ आ रही तो कैलकुलेटर पकड़ें, माइनस का बटन प्रेस करें, 1 प्रेस करें, फिर प्लस करें 0.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.5 का स्केयर प्लस -3 का स्केयर आता है 9, यानी -3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 ही आएगा। स्केयर रूट की सिंबल डाल दें। अब -0.5 फिर इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि स्केयर है -0.5 से, तो आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये 0.25 आता है, 0.25 आता है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +9, तो आपके पास 9.25 आ जाएगा। इसको नंबर 3 का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब देखें आप जी, इसकी बारी आती है x2 माइनस x1, ये x2 है, 3 माइनस -1 का स्केयर प्लस y की 2 1 माइनस 1 का स्केयर, क्या आ जाएगा 3 + 1 और यह आ जाएगा 0 का
स्क्वायर, 4 का स्क्वायर या 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो आपके पास 4 आ जाएगा। नंबर 4 डिस्टेंस ऑफ एच ई, ये 4 आ गया। ठीक है, अब आप देखें कि इसको भी यहाँ पे लिख लें, डिस्टेंस ऑफ एच ई, सॉरी जी एच। हो सकता है आपको पहले ये नज़र ना आ रहा हो, पेज नीचे था, अब दोबारा आपको मैं शो कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब देखें ये डिस्टेंस आपके पास आए हैं, एक डिस्टेंस √9.25 है, इधर भी √9.25 आया है, इधर एक साइड 4 है, दूसरी साइड 4 है। इससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारे पास फिगर है, ठीक है, जो हमारे पास ये फिगर है, इसके जो डिस्टेंस है दो साइडें जो है इसकी आपस में बराबर हैं। ये मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि ये देखें, ये जी एच क्या है, ये वाली, ये आपके पास 9.25 का अंडर रूट और ई एफ भी 9.25 का अंडर रूट, ये एच ई ये 4 है, ये भी 4 है, इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखी हुई, तो इसकी जो अपोजिट साइड है वो आपस में बराबर आ रही हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें यही काम करना था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ई एफ जी जी एच एंड एच ई। ये हमने तीनों के डिस्टेंस फाइंड करने थे, वो हमने यहाँ पे सॉरी चारों साइड के डिस्टेंस फाइंड कर लिए, वो मैंने आपके साथ सारे स्टेप भी शो कर दिए हैं। इसके बाद ये पार्ट नंबर 4 जो लास्ट पार्ट है उसकी जान हम चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ई एफ जी एच। एक क्वाड्रिलेटरल आपकी बुक के ऊपर बन रही है, ये ई एफ जी एच एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इसको अपने गेस करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, किस शेप है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, क्या है। जितनी भी 4 साइडेड शेप होती है उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, तो उनमें से इसका नाम क्या बनता है। तो अब अगर देखें तो आपको अगर गैस ही करना है, गैस करना है, इसकी अपोजिट साइड बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और अंदर एंगल भी आपको देखा जाए तो सीधा सीधा 90 डिग्री का नज़र आ रहा है। तो अगर देखा जाए गैस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बाय गैस इट इज़ रेक्टेंगल, यानी अगर इसको हम गैस करें, ठीक है, गैस से मुराद है हमने तुक्का लगाना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जिसकी 4 साइडें आपस में अपोजिट साइड बराबर हैं और अंदर एंगल जो है 90 डिग्री का नज़र आ रहा है या नहीं है इसका पता नहीं है, जो हमने फाइंड किया है मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, यहाँ तक भी ठीक है, बुक के लास्ट के ऊपर इसका आंसर रेक्टेंगल ही लिखा हुआ है बाय गैस, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और नहीं भी है। लेकिन अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें, अब आपको कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए क्योंकि पेपर में आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो पूरा अगर आपको कॉन्सेप्ट देना चाहिए तो बाय बट फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 देखा जाए तो ई एफ जी एच के बराबर है, ई एफ ये ई एफ है और ये जी एच है, ये आपस में बराबर है, इनकी वैल्यू जो है वो 9.25, इसकी भी वैल्यू 9.25 है अंडर रूट और इसकी वैल्यू भी 9.25 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, ठीक है। ये अपोजिट साइड आपस में बराबर बन रही हैं, तो जैसे ही अपोजिट साइड बराबर होती हैं, एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नाउ वी हैव टू चेक आइदर, यानी अपोजिट साइड तो बराबर हैं वो, लेकिन पैरेललोग्राम में भी बराबर होती हैं और रेक्टेंगल में भी बराबर होती हैं, यानी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में भी बराबर होती हैं, रेक्टेंगल में भी बराबर होती हैं। गैस में तो हमने कह दिया रेक्टेंगल है, लेकिन अब जब तक अंदर ये जो एंगल है इसका पता नहीं चलेगा, इन एंगल का नहीं पता चलेगा, तब तक हम जो है वो वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम है। जस्ट हमें एक एंगल पता चल जाए तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमने जो है यानी चेक करना, इसका जो है वो डायगोनल ड्रा करना पड़ेगा। ये मैं एक डायगोनल जो है वो आपके सामने ड्रा करता हूँ, ये एक डायगोनल मैंने ड्रा कर दिया, ठीक है। इस डायगोनल की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा हम एंगल इसका क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायगोनल, डायगोनल हम एफ एच फाइंड कर लेते हैं या एच एफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। एच हमारे पास ये गिवन है -1 1 और एफ हमारे पास मौजूद है 3.5 और 4, ये हमने फाइंड किए हैं, ये पॉइंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें फाइंड किए हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एच एफ, अगेन वही फार्मूला x की 2 माइनस x की 1 प्लस y की 2 माइनस y की 1। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करें, x की 2 यानी कि 3.5 माइनस 1 का स्केयर प्लस y की 2 4 माइनस 1 का स्केयर, आपके पास आ जाएगा 3.5 प्लस 1 का स्केयर और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ऊपर स्केयर रूट की सिंबल आप ऐसे ही लगा दें। इसको इधर कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ एच एफ,
ये 3.5 ये हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर क्या होता है, ये कैलकुलेटर की मदद से हम चेक कर लेते हैं। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ये आ जाएगा 20.25, ये आ जाएगा 9, इसमें प्लस 9 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 29.25। ठीक है, तो ये आपके पास जो डायगोनल है उसकी वैल्यू आ गई है 29.25 स्क्वायर रूट के साथ है। अगर आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो वो भी निकाला जा सकता है 5.40, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ HF, ये आपका 5.40 आता है। अगर क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये भी स्क्वायर रूट में रहे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, जस्ट इसी को लेके चलते हैं। तो ये आपके पास डायगोनल आ गया। अब हम बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि ये एंगल कौन सा बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएं। अब बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एक ट्राइंगल बन रही है जिसपे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आपके पास हमने अभी फाइंड किया, ये हाइपोटेनस है √29.25, इसकी वैल्यू लिखते हैं √29.25 स्क्वायर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। बेस हमारे पास 4 है, हमने फाइंड की हुई है 4 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास 9.25 है, 9.25 है। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं कि ये होता है कि नहीं। ये कैंसिल हो जाएगा, 29.25 भी आएगा, ये आ जाएगा 16, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9.25। तो 29.25 इज इक्वल टू, इसमें 16 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 25.25। तो ये क्या आपस में बराबर आ रहे हैं? ये बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे जी। ये देखें यहाँ पे ये वैल्यू और है, ये वैल्यू और है। तो इससे मुराद ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। जब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो ना हो रहा हो तो इससे मुराद ये है कि अंदर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। तो आखिर पे फिर मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, द इंटीरियर एंगल इज़ नॉट 90 डिग्री। जो इंटीरियर एंगल अंदर इसके बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं है। ठीक है, ये जो शेप है इसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का नहीं है। इसलिए जो आपकी शेप है, सो जो EFGH, ये डायग्राम पे भी दिखा देता हूँ, EFGH ये जो आपकी क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये फिर जो है पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम होगी क्योंकि अंदर एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो पैरेललोग्राम होगी, नॉट रेक्टेंगल, जो कि शुरू में हमने बात की थी कि ये रेक्टेंगल बन रही है। गैस करने से तो रेक्टेंगल ही बन रही थी, लेकिन जब इसको वेरीफाई किया तो ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग आउट। अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए NBF लिखना है। NBF लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है। ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही हैं। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।